तो दोस्तों राधे राधे। कल आपकी क्लास हम नहीं डाल पाए थे, थोड़ा किसी काम में व्यस्त थे दोस्तों। आज हम संडे को ही क्लास रात में डाल देंगे दोस्तों। आज हम आपको चंद्रबरदाई के बारे में थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तरी करा रहे हैं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पे का राजा कहा गया था? शिव सिंह सेंगर में। चंद्रबरदाई को छप्पे का राजा शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में कहा गया था। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नक्शी वर्णन का श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सेंगर ने उन्हें छप्पयों का राजा कहा जाता है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन कहा है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से वही दोस्तों। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर, ये सत्य है दोस्तों। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ये भी सत्य। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहापद में हुई है, ये भी सत्य है दोस्तों। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुई, यही सत्य नहीं दोस्तों। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के संबंध में गलत कथन यह है, सहजयानियों की कथा का नाम संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवहट्ट में हुआ है। 7वीं शताब्दी ईसा के सिद्ध कवि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सिद्ध कवियों ने सहज साधना गुरु सेवा का गठन किया है। पंडित राहु संकृतायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। कौशल ज्ञान निर्माण के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ कौशल ज्ञान रचना के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन प्रबोध चंद्र बागोची ने किया था। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है दोस्तों। यहाँ से भारतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन काव्य प्रभावित रचना। इस रचना में भारतेश्वर एवं बाहुबली के चित्रण का वर्णन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृति भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य दोस्तों रासो साहित्य का दूसरा नाम। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वे रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है, राहु संकृतायन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग राहु संकृतायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीर गाथा काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संधि काल एवं चारण काल नाम दिया गया है। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। अरे चाबी उससे ले लो। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, हिंदी और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिद्ध साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती। संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरु की रचना उपलब्ध है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रचना वीर रस में है दोस्तों। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रचना वीर रस में है। आदिकालीन रासो ग्रंथ की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचना में श्रृंगार रस का वर्णन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है?
अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पयंचर्यु रिठमेव चर्यु अष्टिनेम चर्यु हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथ की रचना है। पयंचर्यों में राम कथा तथा अष्टनेमी चर्यों में हरिवंश पुराण में कृष्ण की अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वरूप ने अपनी रामायण पयंचर्यों में केवल 5 कांड रखे हैं। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बालकांड नाम, विद्याधर कांड रखा है तथा अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं शताब्दी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भक्तिय कहा है नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की है। भक्ति सय्यत कहा है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल शंकराचार्य ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी को चारण काल नाम दिया है। राजश्री कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन करने लगे हैं। यही प्रबंध परंपराओं रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम यही नामकरण प्रचलित है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई महाराजा पृथ्वी चौहान के दरबारी के। चंद्रबरदाई महाराजा पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपनी आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य वीर पराक्रम का अंकन किया है। जयचंद्र को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि जगनिक ने आल्हा परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। पृथ्वीराज रासो को किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इसके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान वीर पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो के 14 विवाहों का वर्णन है, उल्लेख है दोस्तों। महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो या आलाखंड नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि गणपत गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिबंद सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री सत्सर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री सत्सर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जबकि महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगियों जिसे साधक अपने सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस
साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। आल्हा और दाऊद नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है परमाल रासों में। 1230 ईस्वी में आल्हा और उदल की रचना जगनीक ने की है। इसमें आल्हा और उदल 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है। यह वीर गीत काव्य आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश में बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है दोस्तों? नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। आदि गुरु को नाथ साहित्य ने स्वयं शिव का माना है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की खाने खन नयन को अनुसर खन बसंत धूल तन भाई विद्यापति की दोस्तों। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है दोस्तों? अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है दोस्तों? अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को। पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन हो गए थे। ये अपने को मेरु कहते थे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। सी राउलवेल कवि रोड़ा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्त काव्य प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलभद्र सूरी रास जिन धर्म सूरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नाम है? आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल। गद्य कालखंड आदिकाल का नाम, अपितु गद्य काल को आधुनिक काल को कहा जाता है। इसका समय 1843 ईस्वी से प्रारंभ होता है तथा अब चल रहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल दोस्तों मिश्र बंधु। और बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृता। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार कार्ड सुमन राजे। इसमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नाभादास दोस्तों ये आदिकाल के कवि नहीं है, और इसमें से तीनों कवि आदिकाल के हैं। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। नाभादास भक्तिकाल के शगुड़ काव्यधारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं तथा नाभादास स्वामी गोस्वामी के समकालीन थे। चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपत विजय आदि तीनों आदिकाल रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की रचना विद्यापति पदावली है। विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। अन्य रचना व रचनाकार सूरसागर भक्तिकाल की रचना है सूरदास की। और बीजक भक्तिकाल की कबीरदास। भ्रमर गीत भक्तिकाल की सूरदास। इसमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा दोस्तों डिंगल एवं पिंगल है। इसमें भाषा के बारे में दोस्तों बताया गया डिंगल और पिंगल। ब्रज भाषा भक्तिकाल एवं नृत्यकाल में प्रचलित थी। अवधी भक्तिकाल में, और खड़ी बोली जो है आधुनिक काल में दोस्तों प्रचलित थी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे दोस्तों? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी
हिंदी का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 1783 के आसपास के विद्वान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश का पद्वारी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्वारी है दोस्तों। पद्वारी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पंडित बंध कहा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुखी को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गए थे दोस्तों? सॉरी, उड़ीसा गए थे दोस्तों, राजमती से रूठ के विशल देव। और इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? ये पांचजन्यों में लिखा है दोस्तों। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित है। हिंदी साहित्य में 700 से 1400 के कालखंड को गिरिशियन ने क्या नाम दिया है? गिरिशियन ने 7 से 14 साल के कालखंड को गिरिशियन ने चारण काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरिशियन ने चारण काल नाम दिया है। गिरिशियन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया है, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि मिश्रित बंधु ने प्रारंभिक काल तथा बच्चन सिंह ने आरंभिक काल नाम दिया है। दोस्तों हम आप लोग को प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी में आप लोग को आज करा दे रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा कराएं। ऐसे ही कराएं कि हम वो जो वासुदेव नंदन की सरस्वती पांडे वाली किताब है उसको बुक ही पूरा पढ़ा डालें उसमें से, क्योंकि एलटी में भी फंसता है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में भी भरता है। वो बुक भी पढ़ाएंगे। थोड़ा रूम भाड़े पे हमारा दोस्तों, इसको चेंज करने वाला अगर कहीं शांत एरिया में मिल जाते हैं तो हमारी आवाज़ क्लियर होगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि लाइव आके दोस्तों हम आपकी क्लास ले सकें। इसको ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइव कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं वही सब्सक्राइबर के लिए दोस्तों, हमारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। धन्यवाद। राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आज बड़का इतवार किसके यहाँ पर है दोस्तों? हम भी उसका व्रत है। और सेवइयाँ खाइए, मज़ा लीजिए, सेवइयाँ और पूड़ी। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।